A very good afternoon to all of you. Good afternoon. गुड आफ्टरनून. रामजादे सो रहे हैं. हाँ, गुड आफ्टरनून. हाँ, बाकी लोग एक एक सुप बोलो. हाँ, बाकी लोग. हाँ, अभी आया मजा आफ्टरनून का. चलिए. तो लास्ट क्लास में आई थिंक सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे. तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा, याद करके आए होंगे. कुछ पूछा था क्या? कुछ दिया था याद करने को? नहीं यार, कुछ तो दिया होगा. अच्छा, तो कल टेस्ट दिया था सब लोगों ने? ओ महान आत्माओं, सब लोगों ने. देखूं क्या तुम्हारा रिकॉर्ड आज? तो क्वेश्चन सारे आ रहे थे. क्वेश्चन का लेवल देखे या नहीं देखा? तेरे गलत कैसे है? नो पहला बता. रुक जा. अच्छा, कोई ना. तू देख, तो आप सही करांगे. यही था ना? 25 बच्चों ने टेस्ट दिया है. सॉरी, 33 ने. 51 है टोटल. नो गलत क्या चक्कर भाई? नो गलत कौन कौन से? रुक जा. ये भी गलत था. ये गलत है. ये रहे हैं. समझाया नहीं था ये मैंने? एक सिंगल वैरायटी की जब बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे इसमें? एक क्रॉप वैरायटी. गलत है ये कहाँ से विटामिन ए है? किसने बोला? बताओ भाई, क्या बोल रहा है ये? B12 होता है मेन. बाकी विटामिन बी में आएगा. अरे गोल्डन राइस कहाँ है? कोई फर्क ही नहीं है गोल्डन राइस सीरीज में. रुक जा, तेरा तो मैं इलाज पक्का करूंगा. क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप. पर्ल मिलेट बता बता के नहीं थक गए भी इसके अंदर क्या होता है भाई? कौन से टाइप की क्रॉस पोलिनेशन होती है उस दिन डिस्कस नहीं किया था आप लोगों ने? मेज और पर्ल मिलेट का डिस्कस नहीं किया था क्या? प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री वाला. तो स्पेशल उसमें आंसर किया था इसका पर्ल मिलेट का. तो फिर तूने चिकपी कैसे कर दिया ये बता मेरे को पहले. सीजनिंग किसके साथ लिखा हुआ है?
एपिसेरेना इंडिका नहीं है? अरे यार पढ़ लो तुम लोग, मजे मतलब जिंदगी के, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा 90% क्वेश्चन तुम्हारे करवाए हुए में से थे, जो तुम्हें क्लास में करवा रखे हैं। नहीं थे क्या? तो यार अब भी आप लोग नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करेंगे बताओ? कौन करेगा? हम्म? कब करेंगे बताओ जरा। नहीं करना है तो बता दो, फिर मैं बोलना बंद कर देता हूँ। हैं? नहीं बनाना है, नहीं कुछ करना है तो मैं बोलना बंद कर देता हूँ, फिर तो देखो क्लास हुई, हो गया, चले गए। अगर आपको ये पसंद है तो फिर मैं कभी नहीं बोलूँगा। बोलो, ये चीज़ चाहिए आपको? भी केवल पढ़ा लिया, बोला, हो गया, ठीक है आपका काम हो गया, बस निकल गए? ये चीज़ चाहिए तो फिर मैं कर देता हूँ, फिर मैं आपको ना टोकूंगा ना रोकूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी मर्जी से करो। ठीक है? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं कभी नहीं बोलता कुछ भी, क्योंकि हर किसी को पढ़ना नहीं है ना, तो हर किसी को क्यों बोला जाए? समझ रहे हो मेरी बात को? तो और किसका देखें? हाँ, तो सीजनिंग प्रैक्टिस होती है जो इसके अंदर की जाती है, टर्मरिक में, हल्दी में। ठीक है? इसके अंदर आपका जो बॉईल करते हैं, आपने देखा होगा कई बार, जो कलर कॉम्बिनेशन वाली बात याद है? मेन जो प्रोसेस सीजनिंग जो वर्ड होता है उसी के लिए यूज किया जाता है, जो हम उसके अंदर कह रहे थे, आपका क्यूरिंग वगैरह। तो क्यूरिंग के अंदर आप लोग ड्राई करने उसको सुखाते हो उसको कलर को, लेकिन आपका उससे पहले, आपकी टर्मरिक या हल्दी को सुखाने से पहले उसको वाटर में बॉईल किया जाता है। कभी आपने देखा है हल्दी को? प्रोसेसिंग से पहले उसकी बॉईल, वाटर बॉइलिंग होती है। क्या? कहाँ बच रहा था? 8 गलत है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं टोकिंग, अच्छा। ये क्या था रहा? क्या समझ लिया तूने, अलग बता। अरे इसमें क्या देखना था, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई बताओ, क्या बोला था इसके लिए? ये शब्द नहीं बोला था मैंने सबसे पहले? क्या बोलते हो? क्या बताएं अब तुम्हारा, इलाज क्या करें बताओ? हम्म? और कौन है भाई ऐसा कोई कार्टून? राम कुमार जी, क्या हाल है? 12 गलत है? हद करता है यार तू। क्या है रही है?
एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो ये कितने हैं? क्या करोगे यार तुम लोग हैं? हद है यार। हैं? चलो तुम्हारी मर्जी है, तुम मर्जी के मालिक हो सब लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है पेपर में? नहीं है तो बता दो, नहीं तो चलते हैं आगे। क्योंकि जो जिसने पढ़ा है पेपर ढंग से और क्लासेस ढंग से ली है उसको तो पता है कि कोई डाउट नहीं है। दूसरा, आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो आपका सेंटर का एग्ज़ाम है। कल एक पेपर डिस्कस किया था, किस किस ने देखा है उसको? हाँ भाई साहब, कहाँ बिजी थे आप? हाँ भाई, आप में से किस किसी ने देखा है ऑनलाइन में? एक। बाकी लोग क्या कर रहे थे बेटा? हम्म? बाकी लोग क्या कर रहे थे? चलो तुम्हारी मर्जी। बोलिए। अभिजीत। हाँ जी। क्या? स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग? कुछ भी तो नहीं होता। बोला था फील्ड में अगर रेशियो रो का 1:2 या 1:4, 1:3, 1:5, 1:6 या 6:1, इस प्रकार से अगर वन रेशियो आ रहा है या 1:1 है, ठीक है, 1:2 है, तो ये जो रेशियो आ रहा है ये हमेशा आपका किस में जाएगा? रो इंटरक्रॉपिंग में जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रो आपकी क्या हो जाती हैं? 2 या 2 से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 2:2 है, 3:3 है, बट ये जो 2:2 और 3:3 होता है इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1:1। यस और नो? क्या बात है, तुम्हारे कहने से यस हो गया? तुम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? अच्छा, 2 रो लगाई हुई है, वो तुम्हारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से हटके एक बन जाएंगी। जादूगर हो गया तुम भाई। 2:2 ही रहेगा, 3:3 ही रहेगा। तो याद रखना, जब तक रेशो 1 नहीं है एक साइड में कम से कम, उस केस में आपका 2 या 2 से ज्यादा रो होगा, और उस केस में वो क्या चला जाएगा? आपका स्ट्रिप। क्योंकि स्ट्रिप जो बनती है आपका, चाहे नैरो हो चाहे वो वाइड हो, स्ट्रिप तो स्ट्रिप ही रहेगी। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को?
है ना। स्ट्रिप आपका नैरो भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अब देखो, ये एक मैं दिखा रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, एक ये स्ट्रिप है, मतलब एक आपका यहाँ पर सिलाई हुई है और दूसरी साइड आपकी हुई है ना स्टिचिंग, तो दोनों साइड से मिलके क्या बन गया, ये एक आपका स्ट्रिप बन गया। अब ये स्ट्रिप आपने देखा होगा कई बार कुछ घड़ी के अंदर आपका इतना चौड़ा भी होता है, यस और नो, ये भी स्ट्रिप है, वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिप हो जाएगा। लेकिन क्या कभी इसको स्ट्रिप बोला जा सकता है, क्या इसको कभी स्ट्रिप बोला जा सकता है, नो, दिस नेवर बी कॉल्ड एज ए स्ट्रिप। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा बिल्कुल एक पतला सा, है ना, तो क्या वो स्ट्रिप होता है, नहीं, वो कभी भी स्ट्रिप नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर वर्ड्स जो यूज करते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप हमेशा देखा करो, समझा करो, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर किया करें। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस बात को, मैंने क्या बोला आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ यार, है ना, अब जब भी आप लोगों को नहीं समझ में आता या कोई दिक्कत होती है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप उसको कम से कम पूछने की कोशिश करो, है ना। नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो उसको करो क्वेश्चन को, और गलत तो बिल्कुल ना करो यार, गलती वाला काम तो तुम मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों करते हो। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और बताता हूँ, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने जो टारगेट किए हुए हैं, हमने जो आपका माइंड में, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि आज इतना काम करना है, अगर आप उतना काम रोज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको 2 या 3 नहीं, कम से कम एक 7 डेज का प्रोसेस लगा के देख लो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक टारगेट दे के देखो अपने आप को कि मुझे इतना करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन आपके डिस्क्राइब किए जाते हैं उनको देख लिया करो यार, वो आपके काम के होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको एक चीज़ अब आप मिस कर गए हो। अब आप लोगों को हमने एग्रोमेट्रोलॉजी पूरा पढ़ा दिया, लेकिन एग्रोमेट्रोलॉजी पूरा पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके रेनी डे कितने होते हैं, रेनी डे किसको बोलते हैं, रेनी डे किसको बोला जाता है, अगर आपका पर डे 2.5 mm या आपका इससे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका रेनी डे बोलते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है, क्रॉप रेनी डे क्या होता है, तो वो भी ये आपका हो जाएगा, यस और नो। क्रॉप रेनी डे ये नहीं होगा। क्रॉप रेनी डे का मतलब होता है 5 mm या उससे मोर बारिश होती है, उससे ज्यादा बारिश होती है, उसको क्रॉप रेनी डे बोलते हैं। रेनी डे आपका ये हुआ, लेकिन क्रॉप रेनी डे क्या हो गया, जब बारिश आपकी 5 mm या उससे ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। अगली बार के लिए, कम से कम एग्जाम के लिए आप लोग रेडी रहोगे, ठीक है। तो जब भी आप इन पेपर को करते हो तो आपको एक लीड मिलती है कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, ठीक है। जैसे आपका एरिड की बात करें, एरिडिटी की बात करें, तो उनके लिए आपका कल वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन का रेशियो पूछा गया था कि रेशियो कितना होता है। तो 0.2 से लेके 0.5 तक जो होता है वो एरिड के लिए होता है, 0.75 से लेके 0.75 जो होता है वो सेमी एरिड के लिए होता है, 0.75 से लेके 1 पॉइंट समथिंग तक जो होता है वो आपका सब ह्यूमिड के लिए होता है, 1 से ऊपर जो 1.25 से ऊपर जो होता है वो आपका ह्यूमिड के लिए होता है, वो आपका क्लैरिफाइड है। तो उस चीज को यहाँ पर आप लोग जब करते हो तभी आप पढ़ोगे ना, तभी उसको सीख पाओगे ना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हर एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है ना, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ना कि क्रॉप रेनी डे किसको बोलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। अब आपका जो वो एग्जाम हुआ था, अब आपको लगता है कि शायद वो एग्जाम मेरे लायक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आपके 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो हर किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप एएफओ के लिए जाइए, चाहे एमएससी एंट्रेंस के लिए जाइए, चाहे पीजीटी के लिए जाइए, चाहे आप टीजीटी के लिए जाइए, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए जाइए, आपके हर एग्जाम में वो वहां से क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जा सकते हैं। सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन सिमिलर होते हैं।
तो प्लीज़ क्वेश्चंस को थोड़ा देख लिया करो, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसमें नुकसान आपका नहीं है, फ़ायदा है आपका, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बार बार आते रहिए, मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ज़िंदगी आपकी है, आपने संवारनी है और आपने ही बनानी है, उसका कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी, ग्रोथ और डेवलपमेंट की। देखिए ग्रोथ के अंदर मैंने आपको बोला था, आपका प्लांट ग्रोथ करता है, इट मीन्स वो एक इरिवर्सिबल ग्रोथ कर रहा है, जिसके अंदर आपका वापस से कोई चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हाइट, विड्थ, वेट, ये सारा किस में आएगा, आपका किस में आएगा, ग्रोथ में आएगा। लेकिन डेवलपमेंट में क्या आएगा, डेवलपमेंट का मतलब होता है एक स्टेज टू स्टेज प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमने कल देखा था आपका कि एक स्टेज से आपकी अगली स्टेज में जो आपका प्लांट आता है, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा एक पहले सीडलिंग स्टेज था, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद आपके प्लांट ने रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किया, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बाद आपका प्लांट क्या हो गया, सेंसने स्टेज में चला गया, है ना। उसके बाद आपका प्लांट जो है हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारा अलग अलग जो प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसको आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। उसके अंदर आप लोग पढ़ते हो कि प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करता है और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं आपकी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल तुमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये क्या होता है, आपका डाइजेस्ट होता है ना। डाइजेस्ट होने के बाद इसकी एनर्जी जो होती है वो आपकी ब्लड के अंदर जो है रिलीज होता है, ब्लड से आपकी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है फूड आपका, है ना। और वहाँ से वो पूरी बॉडी को क्या करता है, आपका एनर्जाइज करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फूड को खाने के बाद, डाइजेशन के बाद आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस भी तो स्टार्ट होती है ना। ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आपका कुछ भी हुआ, फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी, तो आपकी सारी की सारी क्या है, बॉडी के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स है ना, जिनके द्वारा बॉडी क्या करती है, एक्ट करती है। उसी प्रकार से प्लांट की बॉडी भी क्या करती है, आपकी एक्ट करती है। डिफरेंट डिफरेंट आपकी परफॉर्मेंस होती है, जिसके अंदर हमारा फोटो रेस्पिरेशन आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आ जाएगा, उसके अलावा उसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस आ जाएगी, है ना। और इसके अंदर होता क्या है कि आपका एक इनपुट कॉस्ट, जिसे आप लोग इनपुट कॉस्ट अप्लाई करते हो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उसी प्रकार से प्लांट अपने आप में एक इनपुट, जो आपका वाटर का अपटेक है, उसके साथ वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को भी अपटेक करेगा। न्यूट्रिएंट को अपटेक करने के बाद, अब देखो न्यूट्रिएंट अपटेक जो थ्योरीज होती हैं उनके अंदर भी आपको पढ़ा होगा आपने कई बार, कि एक तो मास फ्लो थ्योरी होती है, एक आपका यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी होता है कि नहीं होता, है ना। तो आपका वाटर जो होता है, अब आप लोग इसके लिए कोई स्टडी करोगे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि एक प्लांट जहाँ से वाटर को अपटेक करता है वो रूट जोन होता है। वो क्या होता है आपका, जहाँ पर रूट अवेलेबल है, वो कौन सा जोन है आपका, रूट जोन अवेलेबल है। रूट के अंदर भी रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, आपके रूट हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर्स जितना ज्यादा होंगे उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका रूट का ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है, अगर आपका प्लांट जो है ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, प्लांट इसके द्वारा जब रूट को द्वारा वाटर अपटेक करेगा, तो इसमें क्या है, आपका मास फ्लो थ्योरी जो है वो यहाँ पर आती है, या फिर ट्रांसपिरेशन पूल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपकी बात की जाती है कि ट्रांसपिरेशन पूल, यही एक मेन थ्योरी मानी जाती है कि जो इसके अंदर ज्यादातर हेल्प करती है वाटर को अपटेक करने में। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर जो आपका प्लांट है वो लीफ से द्वारा वाटर क्या कर देता है, आपका बाहर निकाल देता है, लेकिन उसी टाइम वहां पर एक प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है अंदर, एक ऐसे लगता है कि जैसे खींचाव, है ना, क्योंकि पानी अंदर है नहीं, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, रूट से आपका वाटर को अपटेक करेगा। तो उसके अंदर जो एक ट्रांसपिरेशन पूल वहां पर एग्जर्ट हो रहा था, उसकी वजह से ही वाटर आपका क्या होता है, ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसको जो वाटर आपका मूवमेंट करता है वो आपका जाइलम के द्वारा मूवमेंट करता है। कौन सा है इसके अंदर टिश्यू, आपका जाइलम। जाइलम क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम आपके वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम आपके वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वस्कुलर टिश्यू मतलब एक ऐसे टिश्यूज जो कि आपके क्या कर रहे हैं, वाटर और फूड को मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। वाटर का मूवमेंट जाइलम से होता है, फ्लोएम मूवमेंट जो है आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करने में करता है। जाइलम जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट से शूट तक, रूट से लीफ तक, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि पानी आपका कभी भी लीफ से वापस रूट की ओर आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए जाइलम का जो रूट होता है वो आपका वन वे होता है, लेकिन फ्लोएम का जो रूट होता है वो क्या होता है, आपका टू वे होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका फूड जो होता है वो आपका सोर्स से सिंक की तरफ आता है और सिंक से सोर्स की तरफ भी जा सकता है। अब सोर्स और सिंक क्या होता है, सोर्स का मतलब होता है आपका जो लीफ,
जो फूड को बना रहा है। अब लीफ क्या करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करने के बाद अपने पास तो रखता नहीं है, वो क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देगा, और वो कहाँ चला जाएगा, सिंक के पास चला जाएगा। अब सिंक क्या होता है, सिंक वो होता है जैसे आप लोग अपना फेस वगैरह धोते हो तो आपके घर में लगा हुआ होगा ना सिंक आपका, यस और नो, जहाँ ब्रश करते हो तो वो आपका क्या होता है, सिंक होता है, जहां पर सिंक में पानी क्या हो जाता है आपका, कलेक्ट हो जाता है, इसलिए वो बाहर कहीं फैलता नहीं है पानी, यही तो होता है, इसीलिए तो सिंक यूज करते हो। अब उसी प्रकार से यहां पर भी आपका सिंक जो है वो आपका फूड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, अपने पास स्टोर करता है, और स्टोर करने के लिए इसमें क्या होता है आपका, या तो फ्रूट होगा या फिर आपका सीड होगा, जिसके पास फ्रूट स्टोर हो जाता है। लेकिन जब इसको इमरजेंसी की होती है, यानी कि फूड अगर बाई चांस इसके पास अवेलेबल नहीं है, उस केस में यहाँ से फूड आपका वापस भी ट्रांसपोर्ट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका टू वे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ये किस में आकर करता है, आपका फ्लोएम में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करें तो आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ के लिए आपने सुना होगा कि एक ग्रोथ आपका कर्व बनता है। क्या बनता है, आपका ग्रोथ कर्व बनता है, और ये ग्रोथ कर्व जो बनता है आपने सुना होगा कि इस प्रकार से एक चार्ट के द्वारा मेंशन किया जाता है। इसमें आपने ये भी देखा होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है एक चार्ट बनेगा, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके अंदर कहानी क्या होती है कि इसमें हम लोग, ये पूरा नहीं होता है यहां तक, आपका मेनली ये बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या, यहां पर ये आपका प्लांट ग्रो करेगा, तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये प्लांट आपका जो है इसके अंदर आपकी ग्रोथ होती रहेगी, है ना। तो शुरुआत में जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं, आपका लैग फेज। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला आता है लोग फेज। क्या आता है आपका, लोग फेज, जिसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज, और ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज। क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी कि आपका जो लोग फेज होता है, सॉरी लैग फेज होता है, लैग फेज क्या होता है, ये वो फेज होता है जहां पर आपका प्लांट जो है वो क्या करता है, एक प्रकार से इसके अंदर जो आपकी ग्रोथ होती है वो इनिशियल में होती है, इनिशियल से स्टार्ट करता है जहां से प्लांट। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लैग फेज है उसमें क्या है, आपका इनिशियल है, स्टार्टिंग है, और यहाँ पर ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे होती है। और अगला फेज आपका क्या होता है, लोग फेज। इसमें प्लांट आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, आपका यहाँ पर जो है आपका लोग फेज में। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज होता है जहां पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है एक प्रकार से, और जहां पर आपका रिप्रोडक्शन जो ग्रोथ होती है वो किस में होती है, वो इसी में आकर करती है। जो रिप्रोडक्शन ग्रोथ है वो आपकी किस में आकर करती है, वो इसी में आकर करती है, और उसके बाद आपका प्लांट क्या चला जाता है, सेंसनेस में चला जाता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो आपका सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है ना, इसमें ये बोला जाता है कि ये जो आपका प्लांट का ग्रोथ कर्व है इसमें सबसे ज्यादा या वेजिटेटिव ग्रोथ किस फेज में होती है, तो वो किस फेज में होती है, आपकी लॉग फेज में। ठीक है, ये लैग और लॉग में बड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है। तो लैग लैग आपकी नीचे होती है ना, तो आपका उसी प्रकार से याद रख लेना कि ये भी आपका क्या है, लेग। तो सबसे नीचे का जो है यहाँ पर जिसमें इनिशियल में ग्रोथ हो रही है, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉग फेज, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या है, स्टेशनरी फेज है, जिसके अंदर आपका प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और याद रखना आपका यहाँ पर ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ करने में प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बोला जाता है कि टोटल आपके कितने 54 फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबल है। जिसके अंदर आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे, वाटर भी आ जाएगा, हार्मोन भी आ जाएंगे, विटामिन्स भी आ जाएंगे। ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें क्लाइमेट के भी जो 6 फैक्टर्स हैं हमारे, वो भी क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। अब आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर आपका वाटर की नीड है वो अलग है, न्यूट्रिएंट की नीड आपकी अलग है ना। तो आपका अगर देखा जाए तो प्लांट को जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट, डिफरेंट वाटर, डिफरेंट आपका यहाँ पर जो हार्मोन नीड है, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो जब भी हम बात करेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर,
अब जैसे आप सब लोगों ने एक फैन देखा होगा, फैन के आपका जो है उसका रेगुलेटर भी देखा होगा आप सब लोगों ने, वो क्या करता है, उसकी फैन की स्पीड को कम करने में और ज्यादा करने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। और आपका उसी रेगुलेटर से आप लोग उसकी फैन की स्पीड को क्या कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके जो रेगुलेटर हैं वो आपकी फैन की स्पीड जैसे कम ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से प्लांट की भी आपकी अब स्पीड कम ज़्यादा होगी। अब बोलोगे ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर बटन लगा हुआ था एकदम से देखा प्लांट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्लांट घट गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहां पर क्या है आपके डिफरेंट। जैसे आपने देखा होगा पानी, वाटर अगर आपका क्या दे दिया, ज़्यादा दे दिया, तो डेफिनेटली उस केस में क्या करेगा, प्लांट आपका विल्टिंग शो कर देगा। और प्लांट को अगर पानी कम दिया तो भी विल्टिंग क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। प्लांट दोनों ही केसेस में यहाँ पर क्या होने वाला है, मरने वाला है। लेकिन अगर ऑप्टिमम कंडीशन में वाटर दिया जा रहा है, प्लांट क्या करेगा, आपका ग्रोथ करेगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि आपका वाटर के साथ जैसे हार्मोन है, तो हार्मोन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर अलग अलग हार्मोन जिसे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हार्मोन में आप लोग क्या देखते हो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, है ना। इसमें हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, और कई बार आपने सुना होगा कि ऑक्सिन जो है प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, रूट की ग्रोथ को रोक देता है, सुना होगा आपने। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कम है तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D है, 2,4-D ऑक्सिन का ही तो टाइप माना जाता है हमारा, लेकिन 2,4-D की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुई तो प्लांट क्या हो जाएगा आपका, प्लांट क्या हो जाएगा आपका, प्लांट क्या हो जाएगा आपका, बोले कहाँ रुक जाएगा, कौन रोकेगा, है कौन, कितनी कंसंट्रेशन होती है उसकी, हाँ इसके हार्मोन के लिए। कहाँ पे है तू अभी, ये बता पहले। मुझे भी लग रही है, ये देख इस स्लाइड के अंदर है, ज्यादा सभी को ही लग रही है यार। गर्मी तो देखो, वो तो एक सहन करने की आदत है, मजबूरी है। कम से कम फैन तो है हमारे पास, लोगों के पास तो वो भी नहीं है। अब उसमें मैं क्या करूं बताओ, मैं खुद कहां से चला दूं, वो चल ही तो रहा है, उसके अंदर पड़ के घुस के चलाऊंगे, क्या कर रहा है यार तू, अब बताओ। बटन तो ऑन कर दिया, ले रिमोट तू चला ले, हैं। हाँ तो क्या करें, अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा ना कि घुस के चलाना, तो बताओ क्या कुछ करें यार। अब ले बताओ, तो जो चीज है वो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करो यार। ऐसे नहीं होता है कि हाँ एकदम से सहन नहीं होती, सहन इंसान सब कुछ कर सकता है ना, भागा नहीं जाता। लेकिन वही अगर पीछे कुत्ता पड़ा तो सारा कुछ भागा जाता है। तो चीजें वही है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन क्या है। अब तुम्हारे पास सिचुएशन है, कंफर्ट में बैठे हो क्योंकि मदर एंड फादर पैसा दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन देना बंद कर दिया उस दिन कंडीशन आ जाएगी कुछ और, फिर कुछ और करेंगे, है ना, फिर गर्मी नहीं लगेगी। अभी EFO बना दिया जाए, बाहर जाना है कि धूप में फील्ड में, है? मन करेगा नहीं करेगा वो तो बाद की बात है ना। अभी कोई गाड़ी निकाल दे यहाँ पे आके कुछ बोल दे, ठीक है, जब EFO बन जाओगे ना, मीटिंग के अंदर सरेआम गाड़ियां निकालते हैं वो लोग, वही बनने के बाद फोन आता है, अरे सर बोल तो सही रहे थे, अरे नहीं मानते हो तो बात करवा देता हूं। जो लगे हुए हैं अभी नए नए लगे हैं वो तो नहीं, जो पुराने लगे हुए हैं वो बताएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में तो मजे ही होते हैं और क्या होता है। तो हर चीज में यार ऐसा नहीं होता। फील्ड में जाते हैं यार कि बाइक पे खड़े खड़े धूप में मतलब बुरी लात हो जाती है, वो तपती गर्मी, वो है ना। तो वो चीजें हैं, ऐसा नहीं है आप करोगे सब कुछ करोगे, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए टाइम चाहिए। हु इज दिस ए थिंग, ये कौन है भाई, ए थिंग कोई चीज है क्या तू, कौन सी चीज है भाई तू, नाम से ज्वाइन किया करो अपने, अदरवाइज मुझे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू विल बी रिमूव्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। चलिए, तो समझ रहे हो मेरी बात को।
प्लीज यार ऐसे मत करो। ग्रोथ रेगुलेटर की बात कर रहे थे। ग्रोथ रेगुलेटर हमारा क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब जानते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला कि आपका स्पीड को कम करना, डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, ये सारा किस में आता है, रेगुलेशन में आता है। अब फॉर एग्जांपल तुम लोग रेगुलेट कर रहे हो, है ना। अब जैसे हमने बोला कि कोई भी चीज़ आपकी आप लोग अपना मेंटेनेंस कर रहे हो ना, बॉडी के अंदर वेट कई बार इंक्रीज करते हो, कई बार डिक्रीज करते हो, तो ये भी हमारा क्या है, मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। अब आपका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ड्रिंक करता है। अब ड्रिंक करने का कई फंडे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपका सुबह से शाम तक उसी में ड्रिंक में रहते हैं। दूसरा क्या होते हैं, कुछ लोग मेंटेन करते हैं कि भाई मुझे अपना 30 ml का पैक लगाना है और अपना आराम से सो जाना है, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि कभी कभी दोस्तों के साथ बैठे तो पार्टी करनी है, अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो हर चीज का अपना क्या होता है, रेगुलेशन है, अलग अलग, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। आपका जो रेगुलेटर है वो एक अमाउंट में नीड होती है, अगर उसको हमने उसको एक्सीड किया या उसका डिक्रीज किया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, एक प्रॉब्लम नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के एग्जाम्पल जो है मैं एक बार अभी लिख देता हूं। उसमें सबसे पहले आपका क्या आ गया, वाटर आ गया। दूसरा विटामिन आ गया। तीसरा हार्मोन आ गया। चौथा न्यूट्रिएंट्स आ गए, देखो। और यहां पर आपका क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन लिख दिया, ठीक है। ये आपके क्या हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो एक लाइन बोली जाती है कि सारे के सारे प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। बट सारे के सारे रेगुलेटर जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं हो सकते। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि बेटा देखो, वाटर, विटामिन, हार्मोन, न्यूट्रिएंट, ये सब अगर मिल जाएंगे, है ना, तो ये कभी भी हार्मोन सारे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पानी को हार्मोन बोल सकते हो क्या आप लोग? नहीं। क्या विटामिन को हार्मोन बोल सकते हो? नहीं। क्या न्यूट्रिएंट को हार्मोन बोल सकते हो? नहीं। लेकिन हार्मोन हमारा क्या होता है, हार्मोन होता है। लेकिन सारे हार्मोन क्या होते हैं, रेगुलेटर आपके होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सारे के सारे क्या करते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन रेगुलेटर में पानी भी आएगा, न्यूट्रिएंट भी आएगा, सब चीजें आएंगी, तो इसलिए यहाँ पर सारे के सारे रेगुलेटर आपके हार्मोन नहीं होते। क्वेश्चन ये है कि सर आपका हार्मोन और विटामिन में क्या डिफरेंस होता है? हार्मोन जो होते हैं वो जहां से ओरिजिनेट होंगे वहां भी यूज होंगे, और जहां पर आपका वो ओरिजिनेट नहीं होंगे वहां पर भी उनका क्या होगा, आपका यूज होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका जो क्या कहते हैं, विटामिन है, विटामिन आपका जहां डेवलप होता है वहीं पर उसका क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। प्लांट में जहां पर ये बनेगा वहीं पर ये क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका विटामिन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि आपका यहाँ पर
वाटर, विटामिन और हार्मोन ये सारे क्या हैं, रेगुलेटर हैं, लेकिन ये आपका हार्मोन जो है कभी भी सारे के सारे हार्मोन रेगुलेटर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेगुलेटर हार्मोन नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आपका जो रेगुलेटर है इसमें क्या आएगा, आपका विटामिन और आपका हार्मोन। तो हार्मोन और विटामिन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे कि हार्मोन जो होते हैं वो जहां पर ओरिजिनेट होंगे वहां पर भी आपका यूज होंगे, और उसके अलावा प्लांट के बाकी भी पार्ट में इनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन विटामिन कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, वो जहां पर सिंथेसाइज होंगे वहीं पर उनका क्या कर लिया जाएगा, यूटिलाइजेशन कर लिया जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को, ऑनलाइन वालों? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम हार्मोन की बात कर रहे थे, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हार्मोन का मतलब क्या होता है? देखो, हार्मोन का मतलब होता है कि ये आपके कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट के अंदर एंजाइमेटिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो है वो आपके एक्चुअल के अंदर कितने हैं? अब आप लोग बोलोगे तो बोलोगे सर केवल 5 हार्मोन हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जो हार्मोन है वो केवल 5 नहीं है। 5 हार्मोन जो है वो आपके वो हैं जिनको हम डेली लाइफ के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि हर प्लांट में इनकी जो है अपीयरेंस है और इनका यूटिलाइजेशन है। लेकिन बाकी जो हार्मोन इसके अंदर आपके डिस्कवर किए गए हैं उनकी इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो उनकी कुछ प्लांट में इंपॉर्टेंस है, बाकियों में उसकी इंपॉर्टेंस अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है। उनको डिस्कवर किया जा चुका है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 आपके जो है अभी तक हार्मोन को डिस्कवर किया गया है। ठीक है, लेकिन उनमें से जो 5 हैं वो हमारे क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन कौन से हैं? इनमें से पहला आपका क्या आता है, ऑक्सिन। दूसरा आपका यहां पर क्या आता है, जिबरलिन। ये आपके क्या हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसमें थर्ड क्या आएगा हमारा, साइटोकाइनिन। फोर्थ हमारा क्या आएगा यहाँ पर, एथाइलिन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर फिफ्थ की बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जो कि यहाँ पर क्या किए गए हैं, जिनका रोल जो है वो हर एक प्लांट में क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। इनके अलग अलग रोल है, इनकी डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की हुई है, इनका जो है जो अलग अलग इनका सभी का क्या है आपका, क्या कहते हैं आपका, हर एक का अपना अपना प्रीकर्सर है जिसके द्वारा ये रिलीज हुआ है, जिसके द्वारा ये बना हुआ है ना। तो वो सारी बातें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन में मैंने क्या बोला, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है। इसके अलावा जैसे आपने अगर नाम सुना होगा सभी लोगों ने, है ना, आजकल तो मोस्ट कॉमन हो चुके हैं, जैसे ब्रासिनो, स्टेरॉइड्स, जेस्मिनेट्स, स्टिगोलैक्टोन्स। ठीक है, ये वो हैं जो कि आपके डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन इनकी अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं शो हुई है हर एक प्लांट में, इसलिए हम इनको कभी भी आज तक स्टडी उतना नहीं करते हैं, ना ही एग्जाम पर्सपेक्टिव इनको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके ये 5 हार्मोन हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जिनकी हर एक इंपॉर्टेंस को देखा भी जाता है और समझा भी जाता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स को मैंने क्या बोला कि आपके हार्मोन हैं क्या, और इनमें आपका जो 5 हार्मोन है इनके अंदर क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो हार्मोन है उसका प्रिकर्सर क्या होगा। हार्मोन में हम क्या क्या पढ़ेंगे इनके अंदर, सबसे पहले इनका प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, जिससे ये रिलीज होता है, जिससे ये बनता है। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर बोलोगे कि यहाँ पर प्रीकर्सर किसी चीज का क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कई बार कि जैसे आप लोग कुछ भी बना रहे हो, कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसका कोई बेस होता है उसको बनाने के लिए, है ना। जैसे आप लोगों ने क्या बनाया, अभी हलवा बनाया, तो हलवे के बनाने के लिए आपका क्या चाहिए, आपको सबसे पहले सूजी और घी चाहिए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे आपके प्रिकर्सर। लेकिन आपने जैसे सूजी बनाई है, तो आपका सूजी जो बनाई गई है वो किससे बनाई गई है, डेफिनेटली यहाँ पर आपका राइस से ही इसको क्या किया गया, आपका प्रिपेयर किया गया होगा। या फिर आपका यहाँ पर जो है इसको हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं सूजी के लिए एक्चुअल स्पेशल वीट होती है, समझ में आया, कौन सी होती है आपकी वीट का नाम, ट्रेटिगम। देखो सूजी जो है वो एक्चुअल के अंदर आपकी वीट की ही वेराइटी है, वीट की वेराइटी से इसको लोग प्रिपेयर करते हैं, यस और नो। ठीक है, वीट सूजी जो भी हम लोग क्या मानते हैं शायद राइस से प्रिपेयर हुई है, लेकिन राइस से नहीं, ये किससे बनती है आपकी, वीट से। वीट की स्पीसीज का नाम क्या है, वीट की कितनी स्पीसीज चलो बताओ, कौन कौन सी, ट्रेटिकम, एस्टिकम,
ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रिटिकम, वैसे तो आप बात करूँ तो ट्रिटिकम टोस्सी होती है, ट्रिटिकम यहाँ पर जो आपका निवारा है ना, तो इनके निवारा बोल रहा हूँ, ओराइजा निवारा बोल दिया उसका ना, उसका जो प्रोजेनेटर होता है राइस का, इसका प्रोजेनेटर कौन सा था वीट का, ट्रिटिकम, नहीं यार याद नहीं आ रहा, ट्रिजिडम आई थिंक समथिंग था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो है वीट की ही उससे प्रिपेयर किया गया है, तो वीट इसके लिए, सूजी के लिए क्या है आपका प्रीकर्सर है, वीट सूजी के लिए क्या है आपका प्रीकर्सर है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे आपने फ्लोर बनाया, आटा बनाया, तो आटे का प्रीकर्सर क्या है यहाँ पर, अब वही बात है, डिपेंड करता है कि आटा किस चीज का है, वीट का आटा है तो वीट फ्लोर है आपका, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रीकर्सर क्या हुआ, वीट हुआ। अगर वहां पर आपका फ्लोर किसका है, मेज का है, तो उसके लिए प्रीकर्सर क्या हुआ, मेज हुआ, है ना। तो हर एक का प्रीकर्सर जो है जिससे वो बना हुआ है, उसी प्रकार से जो आपका हार्मोन है, हर एक हार्मोन का प्रीकर्सर होता है कि वो किससे बना हुआ है, समझ में आ गया, वो हम पढ़ेंगे। हार्मोन बनते कहाँ हैं, सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हार्मोन सिंथेसाइज कहाँ हुआ, हार्मोन का फंक्शन क्या है, हार्मोन को डिस्कवर किसने किया, ठीक है, और हार्मोन जो है फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा इनके सिंथेटिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं, और इनके जो स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे कि आपका कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनके हम लोग जो फंक्शन पढ़ते हैं, इनके अलावा भी एक दो फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना, जो इनको हम रिवर्स फंक्शन भी बोल देते हैं कि उनके उल्टे काम ऐसे क्या हो सकते हैं, है ना। तो वो भी हमें क्या करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे, जो कि हम हार्मोन में करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही कवर करते हैं आपका, ठीक है, बाकी कल की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि रेगुलर कम से कम पढ़कर आइए यार, हार्मोन अगर आप लोग पढ़कर आओगे तो कल की क्लास में ये ओवर हो जाएगा पूरा का पूरा, और अच्छे से कवर करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़कर आइएगा, फिर हम लोग इसको आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइट की समस्या है तो डेफिनेटली अब कर इलाज क्या है ना, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो यार उसका इलाज नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हो, वरना अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा।